क्या आपने ऐसा कोई स्थान देखा है जहां भक्ति, शांति और इतिहास एक साथ सांस लेते हों? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी धरती पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भारत की बौद्ध धरोहर का एक ऐसा स्मारक जो न सिर्फ भारत की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है बल्कि पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध भक्ति का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनवी अपडेट और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सांची के सफर पर। सांची सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, एक जीवित इतिहास है। भोपाल से सांची जाने के रास्ते में आप उस स्थान से गुजरते हैं जहां से कर्क रेखा जाती है और आपको जरूर यह याद आता है, हमने स्कूल में कभी इस बारे में पढ़ा था। तो हम पहुंच गए हैं सांची और आप देख सकते हैं सांची का टिकट घर कितना खूबसूरत है। हमने यहां से बड़ी आसानी से टिकट प्राप्त किया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ का टिकट शुल्क 40 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए टिकट का शुल्क 60 रुपए है। मुझे देखिए, पूरा पीला पीला टैक्सी बना हुआ हूँ इस रेनकोट में। चलिए आगे चलते हैं। 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर ने सांची को पुनः खोजा और 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का कार्य यहाँ किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध यहाँ कभी नहीं आए, परंतु कलिंग युद्ध में हुई हिंसा को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और जगह जगह 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उन्हीं में से एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण सांची स्तूप है। सांची बौद्ध धर्म के उत्थान, सम्राट अशोक की भक्ति और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत नमूनों की गवाही देता है। ये स्थल दुनिया के सबसे प्राचीन और सुंदर स्तूपों में से एक है। हम आते हैं देखने भोपाल से ये लगभग 57 किलोमीटर की दूरी पर है और हम बाई रोड आए हैं। बाई रोड आप आ सकते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन से, आपको लगभग 57 किलोमीटर दूर ये पड़ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, हम सब लोग इतने सुहावने मौसम में आए, सभी लोग रेनकोट पहन रहे हैं, बस इस बालक को छोड़कर बड़ा सुहावना मौसम। ऐसे मौसम में अगर आप आना चाहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों के मौसम में तो सही नहीं, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में आते तो बहुत मजा आएगा। सांची स्तूप की देखरेख सम्राट अशोक की पत्नी देवी ने की, जो पास के ही व्यापारिक नगर विदिशा से थी और इसी व्यापारिक नगर के समृद्ध व्यापारिक समुदाय के संरक्षण में सांची धीरे धीरे एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। 1989 में यूनेस्को ने सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और आज जर्मनी जैसे देश भी इसकी प्रतिकृति बनाकर इस विरासत को सम्मान दे कि न सिर्फ स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है बल्कि यह दर्शाता है कैसे भारत की ज्ञान परंपरा ने पूरी दुनिया को दिशा दी। तो आइए समझते हैं सांची की वास्तुकला। वास्तुकला को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस महास्तूप में स्वयं भगवान बुद्ध के अस्थियों का कुछ हिस्सा रखा हुआ है। यह महास्तूप एक अर्धगोलाकार टीला है जो बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाता है। यह एक डबल डोम वाला स्तूप है, अर्थात स्तूप के अंदर स्तूप। परंतु यह पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही स्तूप था जो सम्राट अशोक ने टेराकोटा ब्रिक्स से बनवाया था, परंतु संभवतः इसके संरक्षण के लिए 2000 ईस्वी पूर्व इसके ऊपर पत्थर और लाइम मोटर के एक और स्तूप बनाया गया। समय के साथ साथ स्तूप का स्वरूप बदलता गया। सुंग वंश के समय बलुआ पत्थर की पट्टियां जोड़ी गईं और एक हर्मिका छत्र जो ऊपर की ओर दिव्यता का प्रतीक है वह भी जोड़ा गया। साथ ही रेलिंग और परिक्रमा पथ जो भक्तों को शांति और भक्ति के मार्ग पर चलने का अवसर देते हैं बनाए गए और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक सातवाहन राजवंश के शासनकाल में बनाए गए ये 4 अद्भुत प्रवेश द्वार जिन्हें कहते हैं तोरण। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। इन पर उकेरे गए हैं बौद्ध धर्म के महानतम प्रसंग, जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन और गहरी आध्यात्मिक कल्पनाएं। क्या आप जानते हैं इन तोरणों पर बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है बल्कि उन्हें दर्शाया गया है प्रतीकों के रूप में, जैसे कमल, बोधि वृक्ष, चक्र और पदचिन्ह। हर तोरण एक गूढ़ दार्शनिक कथा कहता है। ऊपरी बीम में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी दिखाई गई है, मध्य बीम में उनका महाप्रयाण दिखाया गया है और निचले बीम में सम्राट अशोक का बोधि वृक्ष के समीप आगमन दिखाया गया है। चारों प्रवेश द्वार के सामने एक एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्तियां मथुरा स्कूल से बनी गुप्त काल के समय की हैं। जो आप 200 के नोट पर सांची की तस्वीर देखते हैं वो इसी जगह से ली गई। अब आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सांची का विहार। कहा जाता है इसे शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी
बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को मोगली पुत्र तिस्स से शिक्षा यहीं दिलाई थी और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो दोनों श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। सांची बिहार के पास में ही पत्थर का एक बना भिक्षा पात्र रखा रहता था, में बौद्ध भिक्षु भिक्षा एकत्रित करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं गुप्तकालीन मंदिर और 300 ईस्वी पूर्व का मुख्य दक्षिणी द्वार। इनकी ऊंचाई देखिए कितनी अधिक है। एक समय यहाँ सब लकड़ियों से ढके हुए थे और यहाँ बौद्ध भिक्षु समूह में प्रार्थना करते थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मध्ययुगीन मंदिर और बिहार दोनों के जैसी समानता रखने वाली संरचना। इसे 7वीं या 8वीं सदी की किसी इमारत के अवशेषों पर बनाया गया है। इस युग में हमें बौद्ध इमारतों में ब्राह्मण प्रतीकों का प्रभाव देखने को मिलता है। से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं स्तूप संख्या 3। यह रचना में स्तूप एक या महास्तूप के समान ही है, किंतु इस पर एक छत्र लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तथा इसमें एक ही तोरण द्वार है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आप देखेंगे नमो बुद्धाय चैत्य विहार, जिसकी नींव आजादी के समय पर भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान बहादुर द्वारा रखी। सांची सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, यह है आस्था, इतिहास और आध्यात्म का संगम। अगर आपने कभी इसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर आइए, शांति आपको यहाँ छू लेगी। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं उदयगिरी की गुफाएं देखने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और DNV अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें DNV अपडेट के साथ।